नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोवा की, उस गोवा की जिसे हम समंदर, सूरज, रेत और पार्टियों की चकाचौंध से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोवा सिर्फ नाइट लाइफ और बीच का नाम नहीं, बल्कि संस्कृति, सनातन धर्म और सर्वधर्म समभाव का भी प्रतीक हो सकता है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का दावा है कि गोवा अब अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़ रहा है। दोस्तों, गोवा जो कभी भोग भूमि कहलाता था, अब योग भूमि बन रहा है। ये शब्द है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के, जो उन्होंने हाल ही में फोंडा में आयोजित सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में कही। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो सनातन संस्था के संस्थापक जयंत आठवले के 83वें जन्मदिन और संस्था की रजत जयंती के उपलक्ष्य में हुआ, सावंत ने गोवा को नई तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा, लोग गोवा को अब सिर्फ सूरज, रेत और समुद्र के लिए नहीं, बल्कि इसके प्राचीन मंदिरों, समृद्ध संस्कृति और गोमाता की भूमि के रूप में भी जानने लगे हैं। गोवा जो 3702 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में बसा है, देश का पर्यटन केंद्र रहा है। गोवा पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में गोवा में 80 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए, जिसमें 10 लाख विदेशी सैलानी थे। लेकिन अब टूरिस्ट की पसंद बदल रही है। पहले जहां बागा, कलंगुट और अंजुना जैसे बीच टूरिस्ट के लिए मुख्य आकर्षण थे, वहीं अब मंदिर, चर्च और सांस्कृतिक स्थल भी उनकी सूची में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, गोवा में 400 से ज्यादा प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें श्री महादेव मंदिर, तांबड़ी सुरला, श्री मंगेशी मंदिर और श्री शांता दुर्गा मंदिर प्रमुख है। पर्यटन विभाग का कहना है कि 2024 में इन मंदिरों में टूरिस्टों की संख्या में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। खासकर कदम और मराठा काल के मंदिरों का रिस्टोरेशन और उनकी काव्य कला पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और सेंट कैथेड्रल जैसे विश्व धरोहर चर्च हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार इन चर्चों में 2023 से 24 में 15% ज्यादा टूरिस्ट आए। गोवा के गांव जैसे सांकलेम और कैपे अब टूरिस्टों के लिए नए डेस्टिनेशन बन रहे हैं। सनातन संस्था द्वारा सांगुएम में स्थापित संस्कृत शिक्षण विद्यालय में 2024 में 5000 से ज्यादा लोग संस्कृत और शास्त्रों का अध्ययन करने आए। प्रमोद सावंत ने अपने भाषण में गोवा को परशुराम की भूमि और गौ माता की भूमि कहकर देश को गोवा की एक अलग पहचान के साथ सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा, गोवा वह राज्य है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ रहते हैं। यहां समान नागरिकता संहिता लागू है, जो देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। ये बातें सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं है। गोवा सरकार ने कई कदम उठाए हैं जो इस दावे को मजबूती देते हैं। गोवा सरकार ने पिछले 5 साल में 50 से ज्यादा मंदिरों का रिस्टोरेशन किया। 2023 में 10 करोड़ रुपए का बजट धर्म, सबस्टांस लाइक टेम्पल्स एंड कल्चर साइट्स को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किया गया। गोवा में 33% आबादी ईसाई है और सरकार ने चर्चों के संरक्षण के लिए भी कदम उठाए। 2024 में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषकों के दर्शन के लिए आयोजित प्रदर्शनी में 20 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। गोवा में गौशालाओं की संख्या 2019 की 15 से बढ़कर 2024 में 40 हो गई। गौ माता को सनातन संस्कृति का प्रतीक मानते हुए सरकार ने गौ संरक्षण के लिए 5 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि गोवा की नाइट लाइफ और बीच टूरिज्म की उसकी आर्थिक रीढ़ है। गोवा की जीडीपी में टूरिज्म का योगदान 16% है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बीच और कैसीनो टूरिज्म का है। क्या धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन इस आर्थिक मॉडल को चुनौती दे सकता है? लेकिन आंकड़े उम्मीद जगाते हैं। गोवा पर्यटन विकास निगम के अनुसार 2024 में सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन से होने वाली आय में 25% की वृद्धि हुई। यानी लोग अब गोवा में सिर्फ पार्टी करने नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को समझने भी आ रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।